जब कोरोना महामारी अपने देश में और अपने नागपुर पूरे राज्य के महाराष्ट्र के अंदर में नागपुर शहर में आई थी मार्च महीने के एंड में, सरकार ने अप्रैल महीने के अंदर में जब अपने मरीजों की संख्या सिर्फ 500,000 ही थी, उस समय सरकार ने नागपुर महाराष्ट्र के अंदर में ऑफलाइन पद्धति से माल देने का ये किया था। और आज जब अपने यहाँ मरीजों की संख्या 8,000 के ऊपर में है, रोज़ दिन पे दिन नागपुर शहर के अंदर में 500 से लेकर 800,000 लोगों की रोज़ मरीज मिल रहा है और उसके साथ में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अभी इसके चलते हुए अब इस समय में सरकार अगर अब राशन दुकानदार को ऑनलाइन परमिशन देती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? जो उसका ही परिवार है राशन दुकानदार का भी। ना सरकार ने हमारे को पीपीई किट दी, ना सरकार ने 50 लाख का बीमा दिया हमारे को। तो राज्य सरकार दुकानदार को क्या रोबोट समझती है कि दुकानदार रोबोट है, इसको कोई बीमारी नहीं होगी, इसका कोई परिवार नहीं है। सरकार की नज़र में राशन दुकानदार एक चोर की नज़र से सरकार देखती है, लेकिन राशन दुकानदार चोर नहीं है। आज जो सरकार ने जो योजना लागू करी लॉकडाउन के इसमें समय में, तो राशन दुकानदार के मार्फत ही कार्ड धारक को मिली, जनता को मिली है वो। और जब ऑनलाइन पद्धति से माल जब बिकता था शहर के अंदर में, कार्ड धारकों को जब अंगूठा लगता था मशीन में, जब 95-98% ट्रांजेक्शन होता था। अब ऑफलाइन पद्धति से जब दुकानदार माल दे रहा है, 95-98% माल ऑफलाइन पद्धति से भी जा रहा है। तो राशन दुकानदार उसके अंदर में ना भ्रष्ट है ना चोर है, उसका ही परिवार है। उसको भी चिंता है बीमारी की कि उसको ना हो। दुकान में जो कार्डधारक आता है वो दिखा के बता के थोड़ी ना आता कि मैं पॉजिटिव या निगेटिव करके। अपन जो थंब लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखने के लिए बोलती सरकार 2 फीट का अंतर रहना चाहिए, लेकिन मशीन ही 2 फीट पे दूरी पड़ती है, उसमें अंगूठा लगता नहीं। दुकानदार को उसका हाथ प्रेस करना पड़ता है उसका अंगूठा। तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा कि अगर दुकानदार संक्रमित हुआ? आज गवर्नमेंट छोड़ो, प्राइवेट के अंदर में इलाज करने जाते तो रोज़ का 30 से 40 हज़ार रुपये पर डे का लग रहा है यहाँ पे। तो ये इतना बिहेव राशन दुकानदार नहीं कर सकता ना। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। राशन दुकानदार पूरे कार्डधारक को माल दे रहा है। सच्चाई ये बात की है कि कुछ असामाजिक जो तत्व रहते हैं, जो 3 व्हीलर ऑटो लेके घूम रहे हैं, राशन का चावल 10 रुपये किलो 8 रुपये किलो कार्डधारक से ले रहे हैं, दुकानदार से नहीं ले रहे। वो जो कार्डधारक को पीएमजी का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तरफ से जो फ्री में चावल मिल रहा था, वो चावल खरीद रहे हैं। दुकानदार चावल की कालाबाजारी, गेहूँ चावल की कालाबाजारी नहीं कर रहा। ये शासन को भी मालूम है, अधिकारी को भी मालूम है। ये कर रहे हैं कुछ जो छुटपुट जो लोग रहते हैं, बदमाश प्रवृत्ति के लोग, ये अपना ऑटो घुमा रहे। अभी हमारे यहाँ बीच में अपने डीसीपी साहब ने पकड़ा भी था, जो चावल का काम कर रहा था। उसने अपना गुनाह भी कबूल किया था उस समय कि मैं कार्ड धारकों से गली गली में ऑटो लगा के माल खरीद रहा हूँ 8 रुपये किलो 10 रुपये किलो से, और ये माल जमा करके मैं कलमना में बेचता हूँ। बिल्कुल राजनीति हो रही है यहाँ पे। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, पुलिस वाले हो गए, अपने डॉक्टर्स हो गए, आशा वर्कर्स है, यहाँ तक कि एफसीआई के अंदर में जो माथाड़ी कामगार जो संगठन है, उनको भी 50 लाख का बीमा दिया है। तो राशन दुकानदार क्या माथाड़ी कामगार से भी गया बीता है? वो एफसीआई से माल भर के, माथाड़ी कामगार का जो हमाल है वो एफसीआई में माल भरता है, दुकानों में आता है। तो राशन दुकानदार भी गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया ना राशन दुकानदार को चलाने के लिए, कोई प्राइवेट की दुकान थोड़ी ना। सरकार की जितनी योजनाएं गरीबों तक के राशन दुकानदार ही पहुँचाता है। तो सरकार इसमें भेदभाव राशन दुकानदारों के साथ में कर रही है। बोल रहा था कि हमारे को ना, हमारा सरकार कमीशन बढ़ा के दे रही है। अपने महाराष्ट्र के अंदर में 150 रुपये बोरा कमीशन है और यही दिल्ली के अंदर में 200 रुपये बोरा कमीशन है। हमने बोला था कमीशन नहीं बढ़ा के देते होंगे आप, तो हमारे को चतुर्थ श्रेणी का पगार लागू करो, जो कि केरल के अंदर में 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में चतुर्थ श्रेणी का पगार चालू है दुकानदार। तो दुकानदार को अगर ये लागू करके देते तो दुकानदार काय को कालाबाजारी करेगा, काय को किसी गरीब का माल कम करेगा। लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसमें केंद्र सरकार की बहुत सारी खामियां हैं, तो उसको दुरुस्ती करना पड़ेगा। और दुरुस्ती करने के लिए केंद्र सरकार को काफ़ी समय है। उसके अंदर में जो 1 नेशन 1 कार्ड की योजना केंद्र सरकार लागू कर रही, अच्छा प्रपोजल है, लेकिन उसके अंदर कुछ खामियां हैं, वो पहले केंद्र सरकार को सुधारना पड़ेगा। हमारी सरकार से जो मांगनी है कि हमको ऑफलाइन पद्धति से, जब तक के कोरोना महामारी देश में है, राज्य में है, जब तक के वो ख़त्म होती नहीं, जब तक कि हमारे को ऑफलाइन परमिशन राज्य सरकार ने देनी चाहिए। अगर राज्य सरकार नहीं देती तो हम नागपुर शहर के 680 राशन दुकानदार हैं,
हमने सरकार को और हमारे प्रशासन को निवेदन दिया है कि अगर ये हमारी मांगनी पूरी नहीं करती सरकार, तो हम एक भी कार्डधारक को अनाज नहीं बांटेंगे। तो ये कब तक आप नहीं बांटोगे? जैसे 8 अगस्त से शुरू हुआ है, बराबर। तो ये कब तक चलेगा कि आप राशन नहीं दोगे गरीबों को? जब तक सरकार हमारी मांगनी पूरी नहीं करती, जब तक कि हमको ऑफलाइन की परमिशन नहीं देती, या हमारे को बीमा घोषित नहीं करती 50 लाख का, या कोरोना योद्धा घोषित नहीं करती। ज्ञापन दिया है, पालक मंत्री साहब को ज्ञापन दिया है, प्रधान सचिव को ज्ञापन दिया है, जो अन्न नागरिक पुरवठा प्रधान सचिव उनको ज्ञापन दिया है अन्न धान्य वितरण अधिकारी के मार्फत। 7 तारीख को ही मैंने ज्ञापन दे दिया था, उनको मेल भी कर दिया था। माननीय छगन भुजबल साहब जो अन्न नागरिक पुरवठा मंत्री है, उनका व्हाट्सअप नंबर है मेरे पास में, मैं उनके हर डिटेल उनके व्हाट्सअप पे शेयर करते रहता हूँ। इवन यानी वर्तमान पेपर के अंदर में भी जो न्यूज़ छपती है अपनी, वो भी उनको कटिंग बना के डालते हैं अपन, वो देखते हैं। वो शहर जिला तक ही सीमित है कि और भी जगह इसका निषेध हो रहा है? और भी बहुत से जगह में है ये। कई दुकानदार मर चुके हैं, लेकिन अभी तक के शासन ने ना उनकी भरपाई करी है पैसे की। नागपुर शहर में 2 दुकानदार कोरोना पॉजिटिव है, जिसका एक का ओकाड़ में इलाज चल रहा है। ठीक है कि वो घर से संपूर्ण है तो कर रहा है इलाज वहाँ पे, उसको अभी तक के 2-2.5 लाख रुपए लग गए। कल ही मेरी बात हुई उनसे, लेकिन हर दुकानदार सक्षम नहीं है ना ये 2-2.5 लाख रुपए देने के लिए। आखिरकार सरकार हमारे शासन के अधिकारी से माध्यम से हमको मालूम पड़ा था कि आज सोमवार को आज शाम तक के दुकानदार के फेवर में डिसीजन आएगा। तो अब हम सोमवार चालू है, आज देख लेते शाम तक के क्या होता है करके। अगर सरकार फैसला लेती है हमारे पक्ष में, हमारे को आदेश देती कि ऑफलाइन पद्धति से माल बांटो, तो हम माल बांटेंगे। नहीं तो संघ की भूमिका वही रहेगी कि जब तक कि ऑफलाइन पद्धति का हमारे को आदेश नहीं आता, जब तक कि हम नागपुर शहर में माल का वितरण नहीं करेंगे।